नमस्कार, मैं ऋतिक नायक, आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। बात कर लेते हैं आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण समाप्त होने के बाद जो समीकरण बने हैं उनकी। दरअसल 2 चरणों में पंचायत चुनाव यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति हो गई है। मतगणना भी उसी दिन यानी कि चुनाव के दिन देर रात्रि शुरू हो गई थी और सभी जो आप कहें कि मतदाता जो थे उन्होंने फैसला उस दिन दे दिया था और उस फैसले की जानकारी रात को सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने एजेंट उस बूथों पर बिठाकर उन बूथों पर बिठाकर आंकड़े लिए और उसके बाद सब ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। कई लोग ऐसे थे जिन्हें पूरी अभी आप कहें कि उम्मीद है या पूरा भरोसा है कि वे जीत चुके हैं और वे अपने जो दूसरी दावेदारियाँ है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो, जनपद की बात हो, उसमें लग गए हैं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं ज़िले के, इसमें जिला पंचायत की जो अध्यक्ष की सीट है वो इस बार महिला के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि कौन से वार्ड से कौन जीत रहा है और जो पूरे समीकरण बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं। कुल मिलाकर 14 वार्ड जो है जिला पंचायत के अंदर हैं। इसमें दोनों चरणों में अलग अलग वार्डों में मतदान हुआ, जिसके बाद अब अंतिम समय में ये फैसला लिया जाना है कि आखिर कौन जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर इस बार बैठेगा। तो आपको पता है जो रुझान आए हैं उस रुझान के अनुसार इस बार बीजेपी जो है वो अभी मतगणना जो हुई थी और अपने एजेंटों ने उन्हें जो जानकारी दी है उसके आधार पर 6 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। ये 6 सीटें जो हैं, इन 6 सीटों के अंदर हम आपको बताएं कि 1 नंबर से उनका दावा है कि गीता चौहान जो है वो जीती है। उसके अलावा 2 नंबर से बहादुर हटीला, 3 नंबर से हर्षिता मसानिया, 4 नंबर वार्ड जो है 5 नंबर वो इनके हाथ नहीं आया है, कांग्रेस के हाथ में आया है, जबकि 6 नंबर से सोलंकी की जीत के दावे हैं। इसके अलावा दूसरी जगहों पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अलग वार्डों में, जैसा है राजेश डामोर हो, अजमाल सिंह हो, कल सिंह भूरिया हो, विक्रम हो, जसवंत भाभोर की पत्नी जो है उनका दावा है। इसके अलावा जो बहादुर हटीला की पत्नी है उनका भी दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस जो है 7 सीटों पर यानी कि 7 वार्डों में अपनी जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी 6 का दावा कर रही है। लेकिन उसमें से वार्ड क्रमांक 13 जो है, जो कृष्णपाल गंगाखेड़ी जो बीजेपी का एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनकी सीट ईश्वर गिरवाल जो कि जयेश चाहते हैं उनके साथ में भिड़ी हुई है, क्योंकि उस जगह पर दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और साथ में वहाँ पर दोनों ने अपनी जीत का जश्न मना लिया। तो ऐसे में वो सीट जो है वो अभी संशय वाली है। उस सीट पर अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी 6 वार्डों पर काबिज हो जाती है और कांग्रेस 7 पर। तो 7 और 6 13 और वार्ड क्रमांक 8 जो रहा उसमें रेखा नीनामा जयेश से जीत चुकी हैं। तो ऐसे में अगर ये जो गंगा खेड़ी वाला जो वार्ड है उसमें अगर जयेश की जीत होती है तो फिर समीकरण बदलेंगे, और अगर बीजेपी जीत जाती है और 6 वार्ड अगर बीजेपी के पास जाते हैं तो ऐसे में 7 वार्ड कांग्रेस के पास और 6 वार्ड जो है वो बीजेपी के पास हो जाते हैं। और ऐसे में जो एक वोट रेखा नीनामा का रहता है उसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है जिला अध्यक्ष बनाने में। चूँकि इस बार महिला सीट है, महिला के लिए आरक्षित है, तो ऐसे में शांति राजेश डामोर का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो है उनका नाम प्रस्तावित होना है और वो अध्यक्ष पद की दौड़ में अभी फ़िलहाल सबसे आगे बताई जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो जनपदों का भी समीकरण है, तो अलग अलग जनपद हो, चाहे रानापुर हो, चाहे रामा हो, चाहे मेंगनगर हो, वहाँ पर भी कवायद शुरू हो चुकी है। रानापुर में भी जो है भानु भूरिया की जो पत्नी है वे जनपद जीती है और एक बार जनपद अध्यक्ष रह चुकी है। तो इस कारण से उनका भी नाम जो है जनपद रानापुर में चर्चाओं में है कि वे लगभग इस बार भी जनपद अध्यक्ष के पद पर बैठ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस भी अपना दम लगा रही है और कोशिश कर रही है कि इस बार जनपद अध्यक्ष रानापुर की सीट उनके हाथ पे चढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गायब दिख रहा है, जबकि बीजेपी पूरी तरीके से समीकरण बिठाने में लगी हुई है कि किस तरीके से ऊपर नीचे कर जनपद और जिला पंचायत में अपने व्यक्ति को, अपने प्रत्याशी को बिठाया जाए। तो फिलहाल के जो समीकरण बन रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, रोचक हो गए हैं, क्योंकि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष महिला सीट है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस जो 7 सीटें हैं उनमें से 2 बागी होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन माना जा रहा है कि उन दोनों को वापस से कांग्रेस में वोट देने के लिए मना लिया जाएगा या मना लिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस 7 वोट में जीती हुई बताई जा रही है, जबकि बीजेपी 6 का दावा कर रही है और उसमें से एक जो कृष्णपाल गंगाखेड़ी वर्सेस ईश्वर गिरवाल वाला वोट है उसमें अभी संशय बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मसला ऐसा फंस रहा है कि 6, 7 और 1, या कहा जा रहा है कि अगर ईश्वर गिरवाल जीत जाता है तो जयेश 2 और कांग्रेस 7 और बीजेपी 5, तो फिर वो मसला अलग हो जाएगा।
क्योंकि माना जाता है कि जयेश जो है आमतौर पर बीजेपी के साथ नहीं जाती है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन किस करवट बैठता है और किस लालच में बैठता है। क्योंकि आपको बता दें, उपाध्यक्ष पद भी जो है जिला पंचायत का, वो एक महत्वपूर्ण पद होता है और इसमें हो सकता है कि किसी को गठजोड़ के लालच में या किसी और लालच में उपाध्यक्ष की कुर्सी भी सामने सौंपी जा सकती है। तो फिलहाल ये जो समीकरण थे मैंने आपको बताया पूरे। आपको क्या लगता है कि इस बार जिला पंचायत में या आपके जनपद में कौन सी पार्टी बैठ रही है, कौन उम्मीदवार बैठ रहा है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको क्या लगता है इस बार जिला पंचायत में जो है कौन महिला जो है अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करेगी, उसका भी आप नाम बताइए। खबर आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक खेल है पंचायत चुनाव का, वो क्या चल रहा है। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो ऐसी सारी विश्लेषण वाली खबरों के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। फिलहाल के इतना ही, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जरूर जुड़िए।